बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज के खास बुलेटिन बाबा सिद्दीकी की अंतकथा में। और मैं हूं आपके साथ शगुन सिंह। बाबा सिद्दीकी की मौत के बाद सियासी गलियारों से अलग अलग तरह का शोर निकल कर आ रहा है। मुंबई के बांद्रा में बाबा सिद्दीकी की मौत ने तमाम सवालों को जन्म दिया। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर बाबा सिद्दीकी की मौत क्यों कोई साजिश है? इस घटना के बाद विपक्ष ने शिंदे सरकार पर तमाम सवाल उठाए हैं। सियासत के क्या है बोल, जानने के लिए देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। लॉरेंस के दुश्मन गिप्पी गेरवाल सिंगर सलमान के साथ एल्बम में नजर आए थे। नतीजा हुआ उनके कनाडा में स्थित घर पर फायरिंग हुई। सलमान खान के एक और दोस्त एपी डिलर सिंगर रहे। सलमान खान के साथ काफी दिखाई दिए। नतीजा रहा कनाडा में उनके घर पर कई राउंड में फायरिंग हुई। सलमान खान के एक और दोस्त बाबा सिद्दीकी जो कि पूर्व मंत्री रहे, सलमान खान के बेहद करीबी दोस्त माने जाते थे। नतीजा हुआ मुंबई में उनका मर्डर हो गया। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद कहीं ना कहीं जो मुंबई क्राइम ब्रांच है वो लगातार हरकत में है। मुंबई क्राइम ब्रांच ने 6 टीमें बनाई है और अलग अलग स्टेट के अंदर जो है इसकी जांच करने के लिए मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम जो है वो निकल चुकी है। चाहे मध्य प्रदेश की बात कर ले, यूपी की बात कर ले, हरियाणा की बात कर ले, राजस्थान, पंजाब, तमाम जगहों पे जो है मुंबई पुलिस जो मुंबई क्राइम ब्रांच की जो टीमें हैं वो निकल चुकी है। हालांकि बिश्नोई गैंग ने सोशल मीडिया पे ये जानकारी दी है कि ये जो हत्या है ये उन्होंने कराई है और उनका साफ तौर पे ये कहना था बिश्नोई गैंग का कि सलमान खान के साथ जो रहेगा या दाऊद इब्राहिम का जो साथ देगा उसका अंजाम जो है यही होगा। अब देखना ये होगा कि मुंबई क्राइम ब्रांच जो है आने वाले वक्त के अंदर और क्या खुलासा करती है। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद सलमान खान के घर के बाहर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सलमान खान पर हमले की भी कई बार बिश्नोई गैंग ने प्लानिंग की, लेकिन हर बार उनका प्लान फेल हो गया। बिश्नोई गैंग के निशाने पर सलमान रेडी फिल्म के दौरान रेकी की गई। पनवेल फार्म हाउस की रेकी हुई। सलमान खान के घर पर फायरिंग भी की गई। जिस लॉरेंस बिश्नोई की चर्चा फिलहाल सब जगह हो रही है, आखिर वो गैंग है क्या? ग्राफिक्स के जरिए आपको गैंग के बारे में भी बताते हैं। एनआईए ने बताया क्या है बिश्नोई गैंग। गैंग के पास 700 से ज्यादा शूटर हैं। कई राज्यों तक उनका नेटवर्क फैला हुआ है। दाऊद के तर्ज पर फैला रहा गैंग। सलमान खान गैंग की हिट लिस्ट में काले हिरण शिकार को लेकर अदावत शुरू हुई थी। गैंग के पास 700 से ज्यादा शूटर हैं। वहीं बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद सलमान खान देर रात लीलावती अस्पताल पहुंचे, उनके परिवार से मुलाकात की। सलमान खान पहले से ही बिश्नोई गैंग के निशाने पर हैं और अब एनसीपी लीडर की हत्या के बाद मैसेज बिल्कुल साफ है कि बाबा हत्या सिद्दीकी की है, लेकिन डराया सलमान खान को है। मुंबई पुलिस मामले की जांच में तेजी से जुट गई है। सलमान खान के घर के बाहर सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। वहीं सिद्दीकी की हत्या के इतर सवाल कई हैं। जब पहले से धमकियां मिल रही थी तब सलमान खान के बेहद करीबियों की सुरक्षा में आखिर ध्यान क्यों नहीं लगाया गया? मुंबई पुलिस शूटरों से गहनता से पूछताछ कर रही है। पुलिस ये जानने की कोशिश कर रही है कि क्या इस हत्या में बिश्नोई गैंग का सच में हाथ है। पुलिस को शक है कि सिद्दीकी की फिल्म अभिनेता सलमान खान संजय दत्त से काफी नजदीकियां थी। सलमान को लॉरेंस बिश्नोई गैंग से धमकियां भी मिलती रही हैं।
जांच में 4 राज्यों की पुलिस भी जुटी हुई है। महाराष्ट्र पुलिस, हरियाणा पुलिस, दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद से पुलिस हाई अलर्ट पर है। सलमान खान के घर की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। वहीं सलमान खान ने बिग बॉस 18 की शूटिंग भी अचानक से कैंसिल कर दी है। बहरहाल ये देखना होगा कि आगे ये मामला क्या तूल पकड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, देश न्यूज। बाबा की हत्या का एंगल एक तरफ बॉलीवुड के खान से जुड़ने लगा, लेकिन आखिरकार ये पूरा मामला क्या था, कैसे बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई और आखिरकार सलमान खान से बाबा सिद्दीकी का क्या रिश्ता था जिसकी वजह से लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने बाबा सिद्दीकी को अपना निशाना बनाया, वो जानने के लिए देखिए हमारी खास रिपोर्ट। किसने की बाबा सिद्दीकी की हत्या? बाबा सिद्दीकी पर 3 राउंड फायरिंग किसने की? बाबा सिद्दीकी की हत्या से मुंबई में दहशत। महाराष्ट्र चुनाव से पहले क्या ये सियासी मर्डर है? बाबा सिद्दीकी के कितने कातिल हैं? बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद कई नेताओं की सुरक्षा बढ़ाई गई। आरोपी पिछले 25 से 30 दिनों से कर रहे थे इलाके की रेकी। मुंबई में शाम ढले हुए अभी 1.5 घंटे का वक्त ठीक से नहीं बीता था शनिवार को कि गोलियों की तड़तड़ाहट से बांद्रा का शोर टूट गया। एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई। उनको तुरंत आनन फानन में मुंबई के लीलावती अस्पताल भर्ती कराया गया, लेकिन तब तक उनकी मौत हो गई थी। इस हत्या के बाद सियासत जोरों पर है। अलग अलग तरह की राजनीतिक प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही हैं। सियासत जोरों पर छिड़ी हुई है। देर रात सीएम एकनाथ शिंदे के साथ बॉलीवुड के तमाम दिग्गज लीलावती अस्पताल पहुंचे। इस घटना में मुंबई पुलिस ने सुपारी किलिंग की आशंका जताई है। गिरफ्तार किए गए 2 लोग केवल शूटर हैं। पुलिस को संदेह है कि तीसरा व्यक्ति वही है जिसने बाबा सिद्दीकी की हत्या की सुपारी ली थी। लीलावती अस्पताल के डॉक्टर नीरज उस्मानी ने कहा उन्हें 12 अक्टूबर को रात 9:30 बजे NHRC आपातकालीन चिकित्सा सेवा में लाया गया था। उनकी हालत बहुत खराब थी। उनकी नब्ज नहीं चल रही थी, हृदय गति नहीं चल रही थी, रक्तचाप नहीं था और गोली लगने के घाव भी थे। Brought to NHRC Emergency Medical Services at 9:30 p.m. on 12/10/24 in an unresponsive condition with no pulse, no blood pressure, recording no cardiac activity, with an history of gunshot wounds to the chest. He had lost a lot of blood and resuscitation as per standard protocol was initiated immediately. He was shifted to ICU where further attempts at revival were done. He was managed by Dr. Nitin Gokhale, Dr. Jalil Parkar, Dr. Jigeshu Divetia, Dr. Chinmay Godbole, Dr. Kavita, Dr. Nitin Dange, Dr. Girish Kumar Soni, Dr. Naren Nigam in ICU. Despite all resuscitative efforts, we were unable to revive him and was declared dead at 11:27 p.m. on 12/10/24. एडिशनल सीपी परमजीत सिंह दहिया ने कहा कि रात 9:30 बजे निर्मल नगर परिसर में घटना हुई। बाबा सिद्दीकी घटना के बाद लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने 2 संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया है। आगे की जांच क्राइम ब्रांच कर रही है। 9:30 बजे निर्मल नगर परिसर में यह घटना हुई है। श्री बाबा सिद्दीकी को इस घटना के बाद लीलावती हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। पुलिस ने 2 संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया है, ताबे में लिया है और इस घटना की आगे की जांच क्राइम ब्रांच मुंबई कर रही है। नो कमेंट। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और मैंने डॉक्टर पुलिस से बात की है। 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी यूपी और हरियाणा के हैं। तीसरा आरोपी फरार है। हमने मुंबई पुलिस को निर्देश दिए हैं कि कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। मुझे यकीन है कि मुंबई पुलिस जल्दी तीसरे आरोपी को गिरफ्तार कर लेगी। आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और गोळीबार झाला, अतिशय दुर्दैवी घटना आहे।
आणि त्या संदर्भात मी डॉक्टरांशी अगोदर बोललो होतो आणि पोलीस आयुक्तांशी बोललो. त्यामध्ये 2 आरोपी अरेस्ट आहेत, एक यूपीचा आहे, एक हरियाणाचा आहे आणि एक आरोपी फरार आहे. झालेली घटना अतिशय दुर्दैवी आहे. मी पोलिसांना निर्देश दिलेले आहेत की मुंबईमध्ये कुठल्याही परिस्थितीत कायदा सुव्यवस्था कोणी हातात घेता कामा नये, गँगवार वगैरे कोणी डोकं वर काढता कामा नये, यांच्यावर कडक कारवाई झाली पाहिजे. कठोर कारवाई करण्याच्या मी सूचना दिलेल्या आहेत आणि पोलिसांची कायदा सुव्यवस्था राखण्यामध्ये मुंबई पोलिसांचं नाव आहे आणि त्यामुळे या आरोपीला तात्काळ पकडतील आणि त्याच्यावर कडक कारवाई करतील. तिन्ही लोक जे आहेत यांच्यावर बाबा सिद्दीकी यांच्यावर जो हल्ला केलेला आहे या हल्ल्यासंदर्भात तात्काळ यांच्यावर कठोर कारवाई होईल आणि कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश मी दिलेले आहेत. 2 आरोपी पकडले आहेत. एक हरियाणाचा आहे, एक उत्तर प्रदेश मधला आहे. 3रा आरोपी फरार आहे, त्याच्या पाठीमागे पोलीस टीम गेल्या, त्यालाही लवकर अरेस्ट होईल आणि कडक कारवाई होईल. बाबा सिद्दीकी की मौत के बाद राजनीतिक पार्टियों से अलग अलग प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही. कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा, विश्वास नहीं होता कि बाबा सिद्दीकी नहीं रहे. कांग्रेस में कई साल हमने साथ काम किया. मुंबई के एक इतने वरिष्ठ राजनेता की इस तरह की हत्या कर दी जाए, ये सुनकर विश्वास नहीं होता. भगवान उनके परिवार को हिम्मत दे. इससे ज्यादा कुछ कहने की क्षमता नहीं है. हमारे दोस्त, 3 दशक पुरानी हमारी दोस्ती, कांग्रेस में कई साल इकट्ठे हमने काम किया. बीच बंबई के एक इतने वरिष्ठ राजनेता की यूं इस तरह गोली मारकर हत्या कर दी जाए, ये सुनकर विश्वास नहीं होता. भगवान उनकी परिवार को, जीशान को हिम्मत दे. इससे ज्यादा कुछ कहने की क्षमता नहीं है. बाबा सिद्दीकी फायरिंग मामले में शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, बाबा सिद्दीकी जी के बारे में ये दर्दनाक घटना सामने आई है. जो पूर्व मंत्री रहे, 3 बार के विधायक रहे, जिनके पास वायु श्रेणी की सुरक्षा थी, उन्हें मुंबई के बांद्रा जैसे इलाके में कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के जरिए दिन दहाड़े हत्या कर दी गई. सवाल ये उठ रहा कि आज मुंबई में कानून व्यवस्था कहां है. आज अगर किसी संरक्षित व्यक्ति की इस तरह से हत्या कर दी जाती है तो सवाल ये उठता है कि आम लोग खुद को कितना सुरक्षित महसूस करेंगे. एकदम जो ये दर्दनाक घटना सामने आई है मुंबई को लेकर, यहाँ बाबा सिद्दीकी जी जो पूर्व मंत्री रह चुके हैं, 3 टर्म एमएलए रह चुके हैं, जिनके पास वाई सिक्योरिटी कैटेगरी की सुरक्षा थी, उनको दिन दहाड़े मुंबई में बांद्रा जैसे एरिया में उनको कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के माध्यम से उनकी हत्या कर दी गई है. सवाल यही उठ रहे हैं कि आज मुंबई में कानून व्यवस्था कहाँ है. आज अगर एक सुरक्षित इंसान जो खुद एक नोन पर्सनैलिटी हैं, सोशल वर्कर रहे हैं, जिनके साथ वाइस कैटेगरी की सिक्योरिटी घूमती है, अगर उनके साथ इस तरीके की हत्या होती है तो प्रश्न चिन्ह ये उठता है कि आज आम जनता अपने आप को कितना सुरक्षित महसूस करती होगी. आज जो कॉन्ट्रैक्ट किलिंग जो 15 दिन पहले उन्होंने कहा था उनको धमकियां आ रही हैं, तो क्या ये इंटेलिजेंस फेलियर राज्य का नहीं है? वजह बस एक है, जो हमारे राज्य के मुख्यमंत्री हैं वो महाराष्ट्र को इतना लूटने में लगे हैं, इतना व्यस्त हैं कि वो सुरक्षा महाराष्ट्र को दे नहीं पा रहे हैं, महाराष्ट्र वासियों को नहीं दे पा रहे हैं. और हर दिन जो इलेक्शन पोस्टपोन हो रहा है, इलेक्शन का अनाउंसमेंट नहीं हो रहा है, मैं मानती हूं कहीं ना कहीं उसमें भी ये पूरे कांड में हाथ है. दुर्भाग्यपूर्ण है. मैं उनके परिवार को अपना शोक जताना चाहूंगी. जीशान खुद एक एमएलए हैं और मैं उम्मीद करूंगी कि महाराष्ट्र में इस तरीके की सरकार जो ना जनता के हित में काम करती हो, ना जनहित की हो, या जन नीतियों के हिसाब से बनी हो, या जन विश्वास को लेकर बनी हो, उस सरकार को बिल्कुल नैतिक धर्म नहीं है एक दिन और सरकार में बने रहने का. बाबा सिद्दीकी फायरिंग मामले में समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने कहा, जांच के बाद ये स्पष्ट हो जाएगा ये कॉन्ट्रैक्ट किलर कौन थे और उन्हें किसने भेजा था. ये कानून और व्यवस्था की विफलता है. मुझे नहीं लगता ये राजनीतिक है. मुझे नहीं लगता कि उनका कोई राजनीतिक प्रतिद्वंदी था. बाबा सिद्दीकी की हत्या एक चिंता की बात है. सरकार ने एक स्पेशल टीम बनाकर
इसकी जांच करनी चाहिए। गहरी साजिश दिखाई दे रही है। जो भी हो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। भाजपा नेता किरीट सोमैया ने कहा कि बाबा सिद्दीकी की हत्या चिंता का विषय है। सरकार को एक विशेष टीम बनाकर इसकी जांच करानी चाहिए। ये एक बहुत बड़ी साजिश लगती है, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बाबा सिद्दीकी की मौत के बाद हर जगह मातम पसरा हुआ है और देखा जा रहा है बड़े बड़े दिग्गज उनकी आत्मा की शांति को लेकर बात कर रहे हैं और जब से ये खबर आई है हर कोई घबरा गया है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले सियासत को इस खबर ने नया उफान दे दिया है। विपक्ष सरकार पर तमाम सवाल खड़े कर रहा है। अब सवाल इस बात का उठता है कि आखिरकार इस मौत के पीछे किसका हाथ है। ये तस्वीर कब साफ हो पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, देश न्यूज। वहीं बाबा की हत्या की गुत्थी अब बाबा के प्रदेश यानी यूपी तक पहुंच रही है। दरअसल बाबा सिद्दीकी हत्या के आरोपियों में से 2 की पहचान बहराइच निवासी के तौर पर हुई है। जी हां, वही बहराइच जो बीते दिनों आदमखोर के आतंक के लिए चर्चाओं में बन रहा था। अब आतंक और दहशत की नई कड़ी फिर से बहराइच जा पहुंची है, यानी मुद्दा सीधे तौर पर योगी बाबा से जुड़ने लगा है। ऐसे में सीएम योगी की प्रतिष्ठा और कानून व्यवस्था पर भी कुछ सवाल तो खड़े जरूर होंगे। ये रिपोर्ट देखिए। महाराष्ट्र की सियासत से लेकर बॉलीवुड तक अपनी पैठ रखने वाले एनसीपी अजीत पवार नेता बाबा सिद्दीकी की मौत से तहलका मचा हुआ है। शूटर्स ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग से होने का दावा किया। वहीं बाबा सिद्दीकी हत्याकांड मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, वहीं एक आरोपी अभी भी फरार है। इसी बीच 2 आरोपियों का अब यूपी के बहराइच से कनेक्शन सामने आया है। दो आरोपी यूपी के बहराइच के हैं। एक आरोपी का नाम धर्मराज कश्यप है, वहीं दूसरे आरोपी का नाम शिव कुमार गौतम उर्फ शिवा बताया जा रहा है। शिवा फिलहाल फरार है, जबकि धर्मराज को मुंबई पुलिस ने पकड़ लिया है। दोनों एक ही गांव गंडारा के रहने वाले हैं और दोनों का ही घर अगल बगल में है। जानकारी के अनुसार धर्मराज और शिव कुमार दोनों काफी सालों से मुंबई और पुणे में रहते थे, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई गैंग के संपर्क में ये कब और कैसे आए, इसकी जानकारी किसी को नहीं है। जानकारी है आपको? नहीं भैया, हमका नहीं मालूम भवा है। हमको सवेरे मालूम यहाँ इतना भवा है। सुबह कहा था कि न्यूज देखे थे माँ आवा है, तो भैया हम पर बीपी मनाई हम हाल गड़बड़ाई गए कि मतलब का होगा, कैसे का हुआ, निगरा भंगार काम करे पौना तक यू का हुआ। तब से आप लोग सब कोई आवत जात है भैया, पुलिस और तुम सब, तब से हमका कोई और सोचने नहीं मिला। कब से वो बम्बई रहते थे? बम्बई नहीं रहत रहा, पूना रहत रहा, हरीश के दुकान पर भंगार के काम करत रहा। लगभग मैं 3 साल से वही आवा जावा करत रहा। आवा जावा करते रहा। मुला अफसिल होलिन के 8 दिन पहले गए, बाद में गए हैं, तब से नहीं आए हैं। आखिरी बार कब बात हुई आपकी बात से? आपकी आखिरी बात कही था आज 8-9 रोज से ज्यादा होगी बात हो रहा है। हाँ। पुलिस और क्राइम ब्रांच कर रही है यूपी स्टिक के साथ, जो क्लियर होगा सामने आ जाएगा, जो सच होगा। परिवार वालों ने क्या बताया आपको? उनके कहने के अनुसार ये जो धर्मराज हैं 5-6 महीने पहले, सॉरी 2 महीने पहले गए थे, और शिवाय 7-8 महीने पहले अप्रैल में गए थे, उससे वापस अभी आए नहीं हैं। फोन से बहुत कम बातें लोगों से होती थी और इन लोगों का फोन भी नहीं उठाता था वो। वहीं बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद तमाम सवाल खड़े हो गए हैं। इसमें सबसे चौंकाने वाली बात ये है कि बाबा सिद्दीकी को वाई श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई थी, फिर भी उनकी सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक कैसे हुई। बाबा सिद्दीकी ने 15 दिन पहले अपनी जान के खतरे को लेकर चिंता जताई थी। वहीं इसको लेकर उन्होंने उप मुख्यमंत्री अजीत पवार से भी बातचीत की थी, जिसके बाद केंद्र सरकार ने उन्हें वाई श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की। अब बाबा सिद्दीकी की मौत ने सुरक्षा पर बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है। जवाब इसके भी तलाशे जा रहे हैं कि आखिर जिस वक्त हमला हुआ उस दौरान सिक्योरिटी कहां थी। ब्यूरो रिपोर्ट, देश न्यूज। इस खास बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। नमस्कार।